नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, जिसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने डिटेल में देखा। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी की और भी वीडियो अपलोड हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की या फिर जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं उनके क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सभी वीडियो के फुल क्विज सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पे इसमें थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ तो आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर चले तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, और इसके बाद ये है पूर्वी घाट जो कि कम ऊंचा है। फिर ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार वाला एरिया है, और फिर आता है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसकी ढाल 45 डिग्री है, आपको पता है। जबकि पश्चिमी घाट पर्वत से अगर पूर्व की तरफ चलें, जो दक्कन का पठार वाला एरिया है, तो वहाँ पर आपको 9 से 10 डिग्री ढाल देखने को मिल जाएगी। तो पश्चिमी घाट के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री की ढाल देखने को मिलती है, और यहीं पर आपको मिलता है पश्चिमी तटीय मैदान देखने को। और पश्चिमी तटीय मैदान के बाद आता है अरब सागर। मैं आपको बता दूं कि जब प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराया था, उस समय पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ही स्थित थे। ये जो तटीय मैदान आप देख रहे हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान वाला जो एरिया है, ये पहले स्थित नहीं था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको कई बार वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। पूर्वी घाट की लगभग औसत ऊंचाई है 650 मीटर, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई थी लगभग 1000 से 1300 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी घाट है वो ग्रेनाइट, नीस और मिस्ट जैसी चट्टानों से बना हुआ है। और क्योंकि ये एक पर्वत है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी भूसन्नत के आधार पर इसका निर्माण हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो पश्चिमी घाट वाला पर्वत है वो पर्वत नहीं है। वो क्या था कि जब आके टकराया था तो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया था वो ऊपर उठ गया था, और जो अरब सागर वाली प्लेटें थी वो नीचे झुक गई थी। इस कारण से वो एरिया पर्वत की तरह ऊंचा दिखने लगा। तो वो पर्वत नहीं है, लेकिन जो पूर्वी घाट वाला एरिया है वो पूर्वी घाट पर्वत है। मतलब ये एक पर्वत है, और पर्वतों का निर्माण किसी न किसी भूसन्नत के आधार पर होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी घाट वाले पर्वत हैं इसका निर्माण कुडप्पा भूसन्नत के आधार पर हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोयले की काफ़ी ज़्यादा खदानें देखने को मिल जाएंगी। अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैला हुआ है। साथ ही साथ आपको ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ मात्रा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है लगभग 1350 किलोमीटर। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी घाट पर्वत है यहाँ पर कई सारी नदियाँ निकलती हैं। मुख्य रूप से 4 नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है कावेरी। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है। कौन कौन सा? एक है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और फिर कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्रम है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इन नदियों ने क्या किया है कि जो पूर्वी घाट पर्वत है इसको काफ़ी ज़्यादा विच्छेदित कर दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं तो पर्वत की तरह दिखता है और कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियों में विभक्त हो चुका है। और अगर बात करें कि जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जिदगढ़ा। ठीक है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूर्वी घाट के संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वी घाट पर्वत है वह एक बलित पर्वत है। ठीक है, इसका निर्माण कैब्रियन काल में हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर पर्वत है तो किसी न किसी भूसन्नत के आधार पर इसका निर्माण हुआ होगा। तो किस भूसन्नत के आधार पर इसका निर्माण हुआ था? कुडप्पा भूसन्नत के आधार पर। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि 4
महत्वपूर्ण नदियाँ और छोटी छोटी नदियाँ हैं। वो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इनके द्वारा अत्यधिक रूप से घर्षित और काट छांट दिया गया है। ठीक है, इस कारण से अब ये असतत रूप से पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने जब ड्रॉ किया था तो आपने देखा होगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका ढाल किधर की तरफ है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कितनी ढाल है? 9 से 10 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। साथ ही पूर्वी घाट वाला जो एरिया है ये काफ़ी अच्छी वर्षा भी प्राप्त करता है, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। आपको पता है कि भारत में मानसून दो तरफ से आते हैं, एक अरब सागर की तरफ से और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो जो पूर्वी घाट वाला एरिया है ये मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मानसून प्राप्त करता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसी कारण से यहाँ पर वनस्पतियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और जैव विविधता भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वी घाट है तो महानदी से गोदावरी तक जो एरिया है ये तो मुख्य रूप से पर्वत की तरफ दिखते हैं, और इसके बाद गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया है तो ये वाला एरिया, यहाँ पर कोई भी पूर्वी घाट पर्वत नहीं पाए जाते। ठीक है, ये वाला जो मुहाना वाला एरिया है इन दोनों के बीच तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पूर्वी घाट पर्वत देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कृष्णा नदी के बाद तमिलनाडु तक यहाँ पर आपको कई सारी पहाड़ियों में थोड़ा थोड़ा पूर्वी घाट जो है बटा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि पर्वत के तौर पर कहाँ मिलता है तो मुख्य रूप से आपको पर्वत के तौर पर महानदी से गोदावरी तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच ये नहीं देखने को मिलता है, या फिर ऐसा कहिए कि बहुत ही कम मिलता है। पूरी तरह से धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त हो चुका है, कट चुका है, नदियों के द्वारा काटा जा चुका है, क्योंकि और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और फिर कृष्णा नदी के बाद ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी घाट के पहाड़ियों की। तो आपको पता है जो नीलगिरी पहाड़ी है वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूर्वी घाट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पहाड़ी आपको मिलती है मेल्लागिरी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये मुख्य रूप से चंदन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपको यहाँ पर कावेरी नदी निकलती हुई मिल जाएगी। इसके बाद फिर आपको मिलेगी एक पहाड़ी जिसको बोला जाता है सेवेरा पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर ऊपर आप जाएंगे तो एक नदी मिल जाएगी जो है पोन्नयार नदी। ठीक है, ये भी तमिलनाडु के अंतर्गत ही निकलती है। और फिर ऊपर एक पहाड़ी मिलेगी जवादी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नदी ऊपर से निकलती है जो है पालार नदी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाती है। और फिर आपको मिलेगी नागरी की पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर पालकोंडा पहाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर एक नदी निकलती है उसको बोला जाता है पेन्नार नदी। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको एक पहाड़ी मिलेगी जो है वेलीकोंडा पहाड़ी। फिर ऊपर जाएंगे तो मिलेगी नल्लामाला पहाड़ी, उसके ऊपर एरामाला पहाड़ी, और फिर ऊपर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के बाद गोदावरी नदी निकलती है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी पर्वत श्रृंखला या फिर पहाड़ी नहीं पाई जाती है। ये मुहाना पूरी तरह से काटा छाटा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको महेंद्रगिरी मिल जाएगी, महेंद्रगिरी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आपको मिलेगी महानदी। ठीक है, महेंद्रगिरी के ऊपर महानदी जो है वो निकलती है। फिर आपको यहाँ पर मलयगिरी की पहाड़ी मिल जाएगी, गढ़जात की पहाड़ियाँ या फिर मेघासिनी की पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में आ जाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैसे नॉर्मली पश्चिम बंगाल में इसका ज़्यादा विस्तार है नहीं, लेकिन जो ये पहाड़ियाँ हैं इनको कुछ भूगोल शास्त्री ये मानते हैं कि ये पूर्वी घाट का भाग है। तो आप याद रखिएगा कि नॉर्मली ये पश्चिम बंगाल से पाया जाता है और कहाँ तक जाता है? तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, तो पूर्वी घाट के संबंध में जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी उन सभी चीज़ों को मैंने एक एक करके बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैंने आपको बता दिया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है जितगढ़ा। तो ऐसे ही आप कमेंट करके बताइएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ सबकी जो क्विज है वहाँ पर अपलोड की जाती है। तो क्विज भी आप सॉल्व किया करिए जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं या फिर किसी भी वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज तक की जितनी भी वीडियो हैं सबकी PDF आपको इकट्ठा वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।